हाय, मेरा नाम गौरांग। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपका मेरे चैनल बिजनेस कंसल्टेंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक न्यू स्टेटमेंट जीएसटी 2 भी आ चुका है। ये जस्ट लाइक जीएसटी 2 है। अभी मैं आपको इसको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि जीएसटी 2 है और जीएसटी 2 बी में क्या डिफ्रेंशिएट है। सबसे पहले हम समझते हैं ये जीएसटी 2 बी है क्या। जीएसटी 2 बी प्रोवाइड्स एलिजिबल एंड इन एलिजिबल आईटीसी। ये जो जीएसटी 2 बी है ये आपको एलिजिबल और इन एलिजिबल आईटीसी फॉर द ईच मंथ प्रोवाइड करेगा, सिमिलर टू जीएसटी 2 है, बट रिमेन कांस्टेंट फॉर अ पीरियड। इसका मतलब क्या है, जो जीएसटी 2 है वो डायनामिक नेचर का है, मतलब डिफरेंशिएट, मतलब बदलता रहता है जैसे जैसे उस पीरियड से रिलेटेड बिल अपलोड होंगे आपके सप्लायर के द्वारा। फिर ये क्या होगा, जो जीएसटी 2 है वो आपका चेंज होता रहेगा, लेकिन जो जीएसटी 2 भी है वो चेंज नहीं होगा। ये पार्टिकुलर इन्होंने कट ऑफ डेट दे रखी है। मैं ये बताऊंगा वो कट ऑफ डेट क्या है। वो कट ऑफ डेट तक जितने भी बिल आपके सप्लाई के द्वारा अपलोड होंगे बस वही बिल दिखाएगा। ऐसा नहीं है बाद में अगर उस मंथ से रिलेटेड यदि बिल सप्लायर ने आपने बाद में डाला हुआ है तो वो आपको उस मंथ में दिखाएगा, तो नहीं दिखाएगा। जितने बिल आपके पार्टिकुलर डेट तक अपलोड हुए हैं उस मंथ से रिलेटेड वो बिल आपको वहां पर दिखा देगा। उस मंथ से रिलेटेड हुए हों या किसी और मंथ से रिलेटेड, मतलब एक पार्टिकुलर डेट के बीच में जितने इनवॉइस आपके अपलोड हुए आपके सप्लाई के द्वारा वो बिल आपके जीएसटी 2 बी में आएंगे। ठीक है। जीएसटी 2 बी शैल बी अवेलेबल टू ऑल रेगुलर टैक्स पेयर। बेसिकली 2 बी सिर्फ और सिर्फ रेगुलर टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल है। एवरी रिसिपिएंट कैन जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी 1, जीएसटी 5, जीएसटी 6 सब फर्निश्ड बाई देयर सप्लायर के द्वारा जो डाटा भरा गया है जीएसटी 1, जीएसटी 5 और जीएसटी 6 में वो आपको जीएसटी 2 बी में मिलेगा। आपके जो सप्लायर हैं उन्होंने जो जीएसटी 1 में, जीएसटी 5 में और जीएसटी 6 में डाटा भरा हुआ है वो आपका पोर्टल पे आपके जीएसटी 2 बी स्टेटमेंट में आ जाएगा। द स्टेटमेंट विल क्लैरिफाई शो डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल ऑफ आईटीसी एलिजिबिलिटी। ठीक है। आईटीसी शैल बी कन्वर्टेड फ्रॉम द filing date of GST 1 for preceding month up to the filing date of GST 1 for the current month. For instance, GST 3 भी जनरेटेड जुलाई, तो GST 2 भी जनरेटेड जुलाई मंथ का होगा। उसमें जो डाटा आएगा वो कौन सा डाटा आएगा, वो डाटा आएगा जो आपका 12 जुलाई सुबह जुलाई से और रात के 11 अगस्त तक रात के 11 अगस्त तक जितने भी सप्लायर ने आपके इनवॉइस अपलोड कर दिए होंगे वही आपके जीएसटी 2 बी कौन से मंथ का, जुलाई में मिलेगा। जीएसटी 2 बी जुलाई मंथ में मिलेगा। ये कट ऑफ डेट है। इसके इतने इस पीरियड के बीच में, जैसे यदि मैं जुलाई मंथ का जीएसटी 2 बी देखूं तो आपके पास जो डाटा है कौन कौन से डाटा देंगे, जो भी रिटर्न आपने सप्लायर ने फाइल की हुई है जीएसटी 1, जीएसटी 6, जीएसटी 5। ये जो रिटर्न फाइल की हुई है किस बीच में, 12 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक 12 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक जितने भी आपके बिल अपलोड हो चुके हैं इस बीच में वो आपका जुलाई जीएसटी 2 बी में 11 अगस्त के बाद 12 अगस्त को जब आप ओपन करोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ये आपका पार्टिकुलर डेट के बाद, कट ऑफ डेट के बाद ही जनरेट होगा हर मंथ का। जैसे अगर आप जीएसटी 2 बी जुलाई मंथ का देखना चाहते हो तो ये आपको अवेलेबल होगा 12 अगस्त को। ठीक है। द कंटेंट ऑफ जीएसटी 2 बी इज एज फॉलो। समरी स्टेटमेंट शोइंग आईटीसी अवेलेबल। क्या क्या कंटेंट होता है इसमें आपका, मैं आपको अभी लाइव भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा हम लोग समरी, थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे लाइव पर। आईटीसी अवेलेबल और नॉन अवेलेबल की डिटेल होगी यहाँ पर, डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल होगी, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। सही है। कट ऑफ डेट एंड एडवाइजरी फॉर जनरेटिंग एंड यूजिंग जीएसटी 2 बी। कट ऑफ डेट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पर आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डिटेल मिल जाएगी। इंपोर्ट फ्रॉम एसईजेड यूनिट्स की मिल जाएगी जो आपको 2 में नहीं मिलती। ठीक है। अब यहाँ पर जो इनएलिजिबिलिटी है, इनएलिजिबिलिटी किस वजह से आ सकती है, वेदर टाइम लिमिट टू अवेल आईटीसी को क्लेम करने का जो टाइम पीरियड है वो सितंबर वाला वो खत्म हो चुका है। मतलब सितंबर के बाद, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर अभी कौन से चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर जैसे जो आपका 19-20 जा चुका है 19-20 से रिलेटेड यदि कोई भी इनवॉइस आपका सितंबर के बाद आपके रजिस्टर्ड के आपके सप्लायर के द्वारा अपलोड होता है तो वो आपका इनएलिजिबल आईटीसी में आएगा। कहाँ पर आएगा, इनएलिजिबल आईटीसी में। द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द सेम। तो सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही है। यदि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही है तो कौन सा टैक्स चार्ज होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और यहाँ पर जो रेसिपेंट है उसकी लोकेशन अदर स्टेट में। तो इस आईटीसी को भी हम क्या कर देंगे, इस आईटीसी को भी हम कर देंगे इनएलिजिबल आईटीसी। ठीक है, इनएलिजिबल आईटीसी। क्लियर।
हम डिफरेंशियल देखते हैं टू ए में और टू बी में डिफरेंस क्या है। डायनामिक एज इट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, ठीक है, ये चेंजेस होता रहता है जैसे जैसे आपके सप्लायर उस मंथ से रिलेटेड इनवॉइस अपलोड करेंगे, जिस पीरियड में करेंगे आपका जीएसटी टू ए चेंज होता रहेगा, लेकिन जीएसटी टू बी चेंज नहीं होगा। ये कट ऑफ डेट लेके चल रहा है, इस कट ऑफ डेट में जितने भी जिस मंथ के इनवॉइस अपलोड होंगे वो आपके जीएसटी टू बी में दिखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ अवेलेबिलिटी मंथली मंथली, यहाँ पर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जीएसटी 1 से जीएसटी 5 से जीएसटी 6 से जीएसटी 7 से जीएसटी 8 से डाटा उठ के आता है। यहाँ पर जीएसटी 1 जीएसटी 5 जीएसटी 6 और आपका जो इम्पोर्ट से रिलेटेड जितना डिटेल है वो आपका उठ के आईसी गेट से उठ के आएगा। आईटी और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स यहाँ पर कंटेंट नहीं होता था, बट यहाँ पर कंटेंट आपका आईटी और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कंटेंट होगा अगस्त मंथ से, ठीक है। हम लोग चलते हैं लाइव देखते हैं जीएसटी टू क्या है। मैंने रिटर्न ऑलरेडी लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पे आना है। मंथ सिलेक्ट कीजिए, जुलाई, पहले अभी हम जुलाई, चलो पहले हम अगस्त का देखते हैं। अगस्त का जीएसटी टू मिले आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इसकी कट ऑफ डेट क्या है? इसकी कट ऑफ डेट है 12 सितंबर, ये देख रहे हैं। जीएसटी टू बी शैल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर लास्ट कट ऑफ डेट, वो क्या है? 11 सितंबर। 11 सितंबर के बाद 12 सितंबर को आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। मैंने आपको बताया था कि इसकी जो कट ऑफ डेट है वो आपको जो जीएसटी टू बी है हर मंथ की 11 तारीख के बाद आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। और इसमें डाटा कौन सा आएगा? इसमें डाटा आएगा आपका, जैसे अगर आप जुलाई का देते हो या अगस्त का देते हो तो आपका डाटा यहाँ पर जो अपलोड किया जाएगा, जितने भी आपके जो सप्लायर हैं जिन्होंने बिल इनवॉइस अपलोड किए हुए हैं विद रिटर्न फाइल के साथ में 12 अगस्त से 11 सितंबर तक जितने भी बिल उन्होंने चढ़ाए हुए हैं आपके सप्लायर ने विद फाइलिंग के साथ, तो वो डिटेल आपको टूबी में मिलेगी। अब मैं दिखाता हूं आपको, अब मैं दिखाता हूं आपको पुराना वाला पीरियड जुलाई मंथ। ये आपकी रिटर्न, ये आपका जीएसटी टू बी इस तरीके से आपको डिस्प्ले होगा। आईटीसी अवेलेबल, ये आपका आईटीसी अवेलेबल। ये जितना भी डाटा है आगे आने वाले टाइम में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, अभी इसका यूज नहीं है। अभी आप सिर्फ इसको क्या कर सकते हो? व्यू कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ फिलहाल में तो अभी व्यू करने के लिए है, व्यू कर लीजिए। यहाँ पर आप किस तरीके से आपको डाटा मिलेगा आईटीसी अवेलेबल, ये आपको बिल्कुल लिंक होगा जीएसटी 3B की टेबल से। जो जीएसटी 3B की टेबल है ना आईटीसी वाली, उससे लिंक होगा। यहीं से आगे आने वाले टाइम में यहीं से डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर आपके 3B में आएगा, तभी आप उसकी रिटर्न फाइल करोगे। आप यहाँ पर आईटीसी ज्यादा क्लेम नहीं कर पाओगे। यहाँ पर गवर्नमेंट पूरा ध्यान रखिए आईटीसी क्लेम करने पर। आईटीसी अवेलेबल याद रखते हो, तो यदि आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको इनवाइस बाय डिटेल भी आपको मिल जाएगी। B2B डेबिट नोट, इनवाइस डेबिट नोट B2B पे यदि आप क्लिक करोगे तो आपको ये सब बिल दिख जाएंगे, कौन कौन से बिल आपके अपलोड हुए उस टाइम पीरियड में, ठीक है, वो किसी भी मंथ से रिलेटेड हो। यहाँ पर रिटर्न फाइलिंग की डेट भी आ रही है, ये आप देख सकते हैं कट ऑफ डेट के बीच में ही है। जितनी भी कट ऑफ डेट के बीच में रिटर्न फाइलिंग की डिटेल होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ से रिकनसाइल कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ में आईटीसी नॉट अवेलेबल, वो मैंने आपको बताया था आईटीसी नॉट अवेलेबल है। यहाँ पर वो आईटीसी नॉट अवेलेबल शो होगा जो जिसको क्लेम करने की डेट एक तो निकल गई है, और जहाँ पर सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई एक प्लेस में और जो रेसिपेंट है वो एक डिफरेंट प्लेस में, डिफरेंट स्टेट में, तो वहाँ पर ये दोनों आईटीसी क्या हो जाएंगे? इनएलिजिबल आईटीसी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको टेबल मिल जाएगी, आप टेबल यहाँ से देख सकते हो। इनवर्ड टैक्सेबल इनवर्ड सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अमेंडमेंट टू प्रीवियसली फाइल्ड इनवॉइस बाय द सप्लायर, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, अमेंडमेंट टू प्रीवियसली फाइल्ड क्रेडिट नोट डेबिट नोट, आईएसडी अमेंडमेंट, आईएसडी क्रेडिट रिसीव्ड, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एससीजेड। तो आपको यहाँ पर पूरी टेबल के साथ डिटेल मिलेगी। यहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हो। यदि नंबर ऑफ बिल की संख्या 1000 से ज़्यादा है तो फिर आपको इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, डाउनलोड कर सकते हो आप इसको। एक्सेल भी अवेलेबल है और आपका पीडीएफ भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आपकी टू बी है, जीएसटी टू बी जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट, ये आपका एक स्टेटमेंट है
अभी इसका कोई यूज नहीं है, अभी आप इसको सिर्फ व्यू कर सकते हो। जब इसका प्रॉपर तरीके से आगे यूज होना चालू हो जाएगा। बेसिकली ये जीएसटीआर 2 भी आया क्यों? ये जीएसटीआर 2 भी इसलिए आया क्योंकि हमारी कुछ कंडीशंस है सेक्शन 16 की, वो जो जीएसटी 2 है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जब जीएसटी स्टार्टिंग में आया था तो मैचिंग कंसेप्ट करना था। वो मैचिंग कंसेप्ट अभी तक तो एप्लीकेबल हुआ नहीं था। थियोरेटिकली तो लिखा हुआ था, बट वो प्रैक्टिकली अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ था। अब चूंकि नया जीएसटी सिस्टम आने वाला था, उसको भी अब बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह इन्होंने क्या करा है, जो हमारा पुराना सिस्टम है उसको क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। रिवाइज कर दिया इससे मतलब क्या है कि आप जो सेक्शन 16 की कंडीशन है जिसको फुलफिल करना टफ टास्क होता था, ये पता ही नहीं लगता था कि हमारे हमारे बिल का पेमेंट हो गया है या नहीं हो गया है। क्योंकि जो टू ए में जो डाटा आता था, जो इनवाइस आती थी, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो सप्लायर है उन्होंने पेमेंट कर दिया होगा। इसका मतलब ये नहीं है पेमेंट कर दिया होगा। तो इसको ये सेक्शन एक कंडीशन आपको दिखाता हूँ। ये सेक्शन 16 की कंडीशन थी ना, कुछ क्या कंडीशन थी कि every registered person subject to such condition and restriction has been prescribed in a manner specified section 49 be entitled to take credit of input tax charged on the any supply of goods and service both which are used and can be used in the course and furtherance of business में यूज होना चाहिए एंड द अमाउंट शैल बी क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। और अमाउंट को क्या करना पड़ेगा आपको, आईटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट करना पड़ेगा। सेक्शन 49 का ध्यान रखते हुए, सेक्शन 49 में क्या दे रखा है, मैनर दे रखा है। ठीक है, notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to credit of any input tax credit। आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, आपके पास बिल होना चाहिए, आपको गुड्स सर्विस रिसीव होना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है, बिल टू शिप टू मॉडल है। यहाँ पर क्या था, ये जो फोर्थ कंडीशन है, ये आपका मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कह रहा है कि पेमेंट आपका गवर्नमेंट को हो जाना चाहिए। ये वाली जो कंडीशन है, इसको ये वाली कंडीशन को पूरा करना टफ टास्क होता था, पता ही नहीं लगता था। भाई आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में डिटेल तो भर दी, क्या ये प्रूव कर सकता है जीएसटी 1 में अगर आपके सप्लायर ने डिटेल भर दी वो आपके 2 में शो रही है, क्या इसका मतलब पेमेंट हो चुका होगा? नहीं। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा कि पहले जो आपका सप्लायर है वो जीएसटीआर 1 भरेगा, जीएसटीआर 1 से डाटा उठ के आएगा जीएसटीआर 3 में, फिर जीएसटीआर 3 भरी जाएगी, फिर उसके बाद वो डाटा आपका क्या होगा, आपके पोर्टल पे आएगा। इसका मतलब जो आपके टू में जो डाटा आ रहा है, समझो उसका पेमेंट हो चुका है। मतलब ये वाली जो कंडीशन, जो टफ टास्क है दीदी अप्लाई करना, ये वाली कंडीशन अब आपको फुलफिल होती हुई मिलेगी। गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, स्टेप ले रही है मैचिंग के लिए। हालांकि ये पहले ही एक्ट में लिखा हुआ था मैचिंग कंसेप्ट, एमआईएस रिपोर्ट, वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, बट अब प्रैक्टिकली आज आगे वाले टाइम में इंप्लीमेंट हो जाएगा। सही है, तो ये आपकी टू बी थी, ये आपके टू बी स्टेटमेंट था। ये आपका डिफरेंशिएट कैसे था टू ए से, मैंने आपको वो भी बताया। जैसे जैसे रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे इस पे अपडेट आएगी, मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता रहूंगा। आपको केयरफुली अब अपने आईटीसी को क्लेम करना है, आईटीसी को आपको केयरफुली क्लेम करना है। आप अब आने वाले टाइम में आईटीसी ज्यादा क्लेम नहीं कर पाओगे। आईटीसी जितना 2B में आएगा वो भी आपका क्या करेगा, ऑटो पॉपुलेटेड होगा आपके जीएसटीआर 3B में। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, फिनिश करता हूँ। आगे आने वाले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस तरीके से मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड फाइनेंशियल नॉलेज आपको अपने चैनल पे देता रहूंगा। ओके, बाय।